चलिए आज आपको ले चलते हैं उमानंद मंदिर गुवाहाटी। इसी क्रम में सबसे पहले हम आए यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और अब चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में स्टीमर की सहायता से उमानंद द्वीप, जिसे मोर द्वीप भी कहा जाता है। और हम लोग अब चढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में पार करेंगे स्टीमर की सहायता से। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदी है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे अलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम के इस घाटी से होकर बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, के संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 2900 किलोमीटर लंबी नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस विशाल ब्रह्मपुत्र की नदी को आप देख सकते हैं। सामने दिख रहा है आपको रोपवे। यह है गुवाहाटी रोपवे। आप देख सकते हैं रोपवे कैसे चल रहा है। और ये गुवाहाटी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाली गुवाहाटी यात्री रोपवे है, जिसकी लंबाई 1820 मीटर है, जो उमानंद द्वीप के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है। बताते चलें, ये भारत का सबसे लंबा रोपवे है। आप देख सकते हैं कितना उत्साहित से लोग रोपवे का तस्वीर ले रहे हैं। कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखिए, अब ये उमानंद द्वीप के ऊपर से बने टावर से गुजरेगी। सचमुच में यहाँ से चढ़कर उमानंद द्वीप को देखने में जो आनंद आता होगा वो शायद ही अद्वितीय होगा। और इस प्रकार ये तो नमस्कार, आज मैं हूँ इस ब्रह्मपुत्र नदी के टापू पर, जो उमानंद टापू कहलाता है। यहाँ उमानंद का मंदिर है और हम सभी आए हैं स्टीमर पार करके, स्टीमर से ब्रह्मपुत्र की नदी बीचों बीच में। और यहाँ देखेंगे हम इस मंदिरों में पूजा पाठ, मंदिर कौन है, क्या है इसका इतिहास, सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम लोग उमानंद द्वीप पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे कदमों से अब हम लोग इस द्वीप में चढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर सा दृश्य है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ लोग, ये देखिए, मक्का पकाने का काम, तरह विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई है। नारियल का पौधा, नारियल का डाब, इस प्रकार देख सकते हैं बहुत सारे दुकानें सजी हुई है। शायद हम जैसे ही यात्रियों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया। ये देखिए उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार। अब हम लोग उमानंद मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सामने भीड़ श्रद्धालुओं का जत्था लगा हुआ है। हर कोई दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। सभी लोग को लग रहा है कि हम उमानंद मंदिर आने के बाद इस दर्शन करेंगे। यह उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य उमानंद द्वीप पर स्थित है। उमानंद द्वीप को मोर द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित एक शिव मंदिर है। और यह बताते चलें कि यह विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। और ये देखिए शिव मंदिर। हर साल इस शिवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस द्वीप का नाम असमिया उमा से लिया गया है, जो शिव की पत्नी हिंदू देवी पार्वती का दूसरा नाम है।
और आनंद का मतलब होता है खुशी। इस प्रकार उमानंद का मतलब हुआ पार्वती की खुशी। इस मंदिर का निर्माण राजा गदाधर सिंह के द्वारा किया गया था। इस द्वीप में शिव मंदिर के अलावा बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं, जिसे मैं एक एक करके दिखाते जा रहा हूँ। बीच बीच में ये देखिए पेड़ पौधे उगे हुए हैं, सामने ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और काफी आकर्षक है यह मंदिर। चारों तरफ से जल से घिरा हुआ श्रद्धालुओं का जत्था लगा रहता है और इस द्वीप का आकार मोर जैसा होने के कारण ही इसे मयूर द्वीप भी कहा गया है। कुछ समय पहले यह द्वीप सुनहरे लंगूरों का घर भी था। 2020 में आखिरी सुनहरा लंगूर की मृत्यु हो गई और इस प्रकार ये सारे लंगूरों से विहीन हो गया और इसे हमें बचाना बहुत आवश्यक था, जरूरी था, क्योंकि ये उनका घर था और संरक्षण नहीं हो पाया। ये हमेशा हम लोगों को इसकी कमी खलेगी। इस द्वीप को भस्माचल भी कहा जाता है, क्योंकि शिव का तीसरा नेत्र के खोलने से कामदेव के भस्म होने से यह द्वीप बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग नाव से भी आते हैं। ये दूसरा घाट है, हम लोग पहली घाट में स्टीमर से उतरे थे। ये देखिए बना हुआ है और इसके सामने भी हनुमान मंदिर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, खड़े होकर ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा देख सकते हैं और इसकी विशाल जलमय देख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों का स्टीमर आ रहा है। अब हम लोग स्टीमर से पुनः चढ़ेंगे और फिर पहुंचेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा, जहां गुवाहाटी में हम लोग को अपना धर्मशाला जाना है। स्टीमर अपने प्लेटफॉर्म में लग चुकी है। सभी साथी, हमारे साथी जो भी गए थे प्रशिक्षु, सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब हम लोग इस पर सवार होंगे और ब्रह्मपुत्र नदी का आनंद लेते हुए फिर दूसरी घाट की ओर पहुंचेंगे। सचमुच में कहा जाए तो ये उमानंद द्वीप में स्थित यह मंदिर काफी धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है और आकर्षक का केंद्र भी है। और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी में स्टीमरें चलती है। अब हम लोग इंतजार समाप्त हुई। अब हम लोग सब एक एक करके इस पर चढ़ चुके हैं। कुछ लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा क्रमनासा द्वीप और उर्वशी द्वीप, जो इस उमानंद द्वीप के समीप ही है। ये देखिए आपका उर्वशी द्वीप है और इसके ही बगल में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको उर्वशी द्वीप को। क्रमनासा द्वीप है ये और उर्वशी द्वीप को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप बने रहिएगा और चलिए। और ये देखिए हम लोग अब उमानंद द्वीप को छोड़ चुके हैं और स्टीमर चल चुकी है और आज का ये यात्रा हम लोगों के लिए काफी सुखद रहा, आनंददायी रहा और बड़ा ही धार्मिक के स्थिति में कहा जाए तो ये सचमुच में हम लोग को आनंद कर गया। ये उमानंद मंदिर काफी उत्साहित हमारे साथी, कुछ के हाथ में मोबाइल जो सारी स्थिति को रिकॉर्ड करते हुए जा रहा है। ये देखिए रोपवे फिर वापस आ रहा है। ये रोपवे में अगर आप रोपवे का आनंद लेना चाहते हैं तो गुवाहाटी रोपवे आइए और गुवाहाटी रोपवे से उमानंद द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, क्रमनासा द्वीप और उर्वशी द्वीप को देखते हुए आप उत्तर गुवाहाटी की ओर
जा सकते हैं और उत्तर गुवाहाटी से गुवाहाटी की ओर आ सकते हैं। और अब देखिए हम लोग अपना घाट पहुंच चुके हैं। अब कुछ समय पश्चात हम लोग इस घाट पर उतरेंगे और फिर हम लोग चलेंगे अपना स्थल पर। अब देखिए पहुंच चुके हैं, सभी साथी एक एक करके उतर रहे हैं और ये देखिए सारे उतर के हम लोग अब पैदल चलेंगे बस की ओर। जहां बस लगी हुई है बस में बैठेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अपना धर्मशाला। तो ये सचमुच में अद्वितीय रहा। आइए, स्वागत है आपका। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक से कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।